Hi. So, Sushi Talks with Ashish Oja. Hi, Hello. thank you Please for this introduce yourself. opportunity. My name is Ashish, and I'm doing bachelor's in physiotherapy, and right now I'm in third year. So, Ashish, why did you take physiotherapy? Okay, direct to the question. Yeah, yeah. Okay. So मैं बचपन से फुटबॉल खेलता था. I was very interested in football. I wanted to go to a professional club, Hmm. but at a certain level, like my 11th standard, 12th standard, मतलब I used to play district state. Hmm. तो फिर what happened was कि I got to know कि मेरा level क्या है, and to go to that professional club level, it was very hard. And I Yeah. know कि पढ़ाई You, के साथ you इतना have मैनेज to नहीं करेगा. dedicate your Dedicate whole. whole life और diet, recovery, sleep each and every day. Even if a single day तुम मिस कर देगा कि एक जन होगा Hmm. जो नहीं करेगा. हाँ, ये बात भी सही है. यही तो है. फिर he'll get हेल्थ आगे in केयर that हाँ. place. Yeah. तो फिर बट आई वांटेड टू बी इन फुटबॉल फील्ड. Hmm. तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई हाँ. वांटेड You get टू both best of both the worlds, बेस्ट the ऑफ बोथ academics also and your स्पोर्ट्स जिसमें athleticism इंटरेस्ट है. and sports. So अच्छी बात ये है कि भाई से मैं अपनी जिम जर्नी में मिला. He is या very fit. You can just flex. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, very good, very good. Let's flex अभी together. है थोड़ा टाइम और हाँ, बचा जर्नी. bro, देख, I have been tremendously मतलब motivated and inspired by what you do in the gym. Just give some fitness tips जो तू मेरे audience को दे सकता है. ओके ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से फिर सुशेन को मैं सेकंड ईयर में देखता था. तो आई यूज्ड मतलब ही वाज आई नो ही वाज अ टॉपर. सो ही वाज टॉपर नहीं हूँ बेसिक मैं, टॉपर नहीं हूँ. टॉपर नहीं मतलब इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास होता था ना. मतलब आई नो ही हाँ, यूज्ड टू स्टडी एंड इवन एंजॉय योर लाइफ. सो बट ही वाज लिटिल अनफिट क्या बोल देता हूँ. बोल दे मोटा यार. ही था हाँ, भाई. मोटा मोटा था सांड पर था भाई. हाँ वही था. तो फिर पर ऐसा पर्सपेक्टिव होता है ना. हाँ पढ़ रहा है, इसका फोकस पढ़ाई में, तो इसको हेल्थ का कॉन्शियस नहीं है कुछ. बट जब उसने एक साल में जो किया, मतलब हम सब हमारे ग्रुप में बोलते हैं भाई सुशीन ब्रो, इसका डेडिकेशन तो अलग लेवल का है. क्या क्या हो गया, पढ़ाई भी करता है, सोशल लाइफ भी है. तो मेरा मुझे भी मोटिवेशन तो हुआ है. और जिम में देखता था एवरी डे, यूज टू गो देयर. तो वो भी हुआ. सो टिप्स के बारे में बोलूँ तो टिप्स इज लाइक आई कैन गिव यू. बॉडी कैसे बनती है, चार चार ओनली चार चीज चाहिए. हम्म. फर्स्ट इज वेट उठाना है. हम्म. जितना लास्ट टाइम उधर से थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड. प्रोग्रेसिव वो हार्डर लास्ट टाइम. या सेकंड इज प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन हो गया वो. 70% तो मैं बोलूंगा कि न्यूट्रिशन ही था मेरा, जो बॉडी की कॉम्पोजिशन में जिसने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प अच्छा करी. अच्छा. और ये सेकंड पॉइंट हो गया न्यूट्रिशन. थर्ड इज रिकवरी, जिसमें नींद आता है. 7-8 घंटे का स्लीप इज मोर देन इनफ. बट मैंने ये देखा रिकवरी पे ज्यादा लोग ध्यान देते ही नहीं है, ध्यान देते वो नहीं है. वेट लिफ्टिंग एंड और एवरीथिंग. तुमने जितने जन को देखा होगा सब कॉलेज के होंगे हाँ. ज्यादा करके. क्यों? और कॉलेज में तो यू कांट गिव ऑल योर टाइम टू स्लीप राइट. यस. तो फिर पढ़ाई में नहीं होगा, क्लासेस अटेंड होगा, फिर अटेंडेंस स्कूल भी आ जाती है. एग्जाम देने में देखा. तो वो है. पर प्रायोरिटी अपना सेट करना चाहिए कि क्या है मेरा, क्या गोल है. तो फिर और फोर्थ है कंसिस्टेंसी. सिर्फ चार चीज कर लोगे, तुम्हारा बॉडी एक साल में किधर से किधर हो जाएगा. ये बात इसको बिल्कुल पूछ सही लो. है. ये बिल्कुल बात सही है. मैंने देखा है कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा आती रहती है बीच बीच में साल में, लाइक जैसे जनवरी 1 को बहुत मोटिवेशन आ जाती है हाँ. जिम ज्वाइन करने की. या और किसी. मैं सॉरी टू इंटरप्ट नो बट प्रॉब्लम. मैं जो सब बोलते हैं जनवरी में भीड़ हो जाता है ये वो. तो आई वुड लाइक टू से कि मैं भी वही बंदा था जो जनवरी में स्टार्ट किया था. सेकंड ऑफ जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था. सो आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि सब बोलते जनवरी में मोटिवेशन होता है, सब डिग्रेड करते हैं वो लोगों को. जिधर भी स्टार्ट किया, एटलीस्ट दोज पीपल हु स्टार्टेड जनवरी फर्स्ट में, दे आर स्टिल बेटर देन दोज हु डिडंट. जो गए नहीं, जिम गए नहीं गए. नहीं, बस सोचते हैं. ऐसा नहीं, दे आर स्टिल बेटर देन द पीपल हु डिडंट. और जो जिम में जाके जिम में अच्छा एक्सरसाइज नहीं करते, टाइम वेस्ट करते, मोबाइल चलाते हैं, तो एटलीस्ट दोज पीपल हु दे आर बेटर देन दोज हु आर इन द हाउस और हु आर पार्टिंग. बिल्कुल So, सही बात है. वो है. ब्रो, सप्लीमेंटेशन की बहुत बात होती है व्हेन लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ जिम. सो कोई ऐसे सप्लीमेंट्स है जो तू ऑलरेडी लेता है, या तेरा सप्लीमेंट्स पे इतना विश्वास नहीं है, या तो कुछ है जो जिसके बारे में तो एजुकेट करना चाहता है. तो ओके, अबाउट सप्लीमेंट्स आई हैव done a very much research about supplements. So I think the safest supplement to take is creatine, यस. whey protein, fish oil, and if you want, you can take calcium, हाँ. ashwagandha and all. विटामिन डी डेफिशिएंसी तो काफी हाँ, कॉमन है, उसके common कारण है. टेस्टोस्टेरोन की हाँ. सिंथेसिस में प्रॉब्लम आती But है. right now I don't take protein or any supplement because I get my protein through diet. हम्म. और एज अ स्टूडेंट मैं कमाता नहीं हूँ. हम्म. तो मेरे को चिकन ब्रेस्ट 50 रुपए का लेने को सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू वही
amount of protein, whey protein से You लो. cook your chicken breast also in Yeah, I the. cook my all meals daily, even as सारी a लड़कियां सुन लो भाई, बाई कुक्स ब्रो, बाई yeah. कुक्स. So I cook all of my meal, but it doesn't, मतलब मैं मैनेज कर लेता हूँ, क्लासेस भी जाता हूँ, क्लिनिक्स जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, और जो लंच ब्रेक मिलता है उसमें बन जाता है. मतलब क्विक रेसिपी देख लो यूट्यूब में, बहुत मीडियम से देखने के लिए. तू इनिशियली स्लिम किड था या फैट किड था? मैं दोनों फेज में था. ओ. तो क्या था, मतलब एक बात बताता हूँ, मैं बचपन में बहुत फुटबॉल खेलता था. हाँ. सो एंड आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, तो मुझे कैलोरी के बारे में कुछ ऐसा नहीं था, पर मेरा हाथ एकदम पतले से थे. फोटोज में सुशेन को दे दूंगा, वो लगा देगा इधर. तो मैं एकदम पतला सा था, पर पेट था, पेट ऐसा था Skinny मेरा. fat. You were basically skinny fat. स्किनी फैट. बट एक फेज आया था लॉकडाउन के टाइम, आई वाज वेरी फैट. तभी मैं क्रिस हरेरा ये सब का वीडियो देखता था. Oh, love that guy. 6 मिनट्स एब वर्कआउट हाँ. मैं डेली करता था, और ऐसे चेक करता था एब्स आए क्या, पर नहीं आते थे. हाँ. तो वो था. फिर मैं क्या बोल रहा था मैं, कि आपका ये लाइक फैट किड एंड हाँ स्लिम फैट. किड. तो फिर मैं इतना खाता था खाना, क्योंकि हमारा मेस था और अनलिमिटेड फूड था, और अनलिमिटेड फूड में हॉस्टल में था पहले भी. 6 स्टैंडर्ड से मैं हॉस्टल में हूँ. एज आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. मैंने You're from बताया Nepal, no? आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. ज्यादा फीस भी भरना पड़ता है No, मुझे. sorry bro. चलेगा. अभी फिर उससे मैं इतना कैलोरी खा लेता था, तो और इतना मोटा नहीं था एज कंपेयर, मतलब मेरे दोस्त लोग भी उतना ही खाते थे, पर दे वर लाइक फैट फैट. सबका मेटाबॉलिक रेट अलग मेटाबॉलिक होता है. रेट में मैं बोलूंगा फुटबॉल, मतलब एक फुटबॉल हम 2 घंटा 2.5 आवर्स खेलते थे, तो उसमें 2000 कैलोरी बर्न हो जाता था. तो मुझे पता नहीं था कि फुटबॉल से मैं पतला, मतलब मोटा नहीं हुआ हूँ. तो वो एक चीज था मेरा. अच्छा. तो हमने सप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर ली, हमने ज्यादातर जिम रूटीन्स के बारे में बात कर ली. ब्रो, यू एंड मी हैड अ कॉन्वर्सेशन रिसेंटली अबाउट टेस्टोस्टेरोन. यस यस. ठीक है. तो भाई ने मुझे कॉल किया और ही भाई न्यू. दिल्ली में थे, मैं पार्टी दिल्ली कर में. रहे थे या क्या कर रहे थे पता मैं नहीं. पार्टी कर रहा था ऑब्वियसली. हाँ. तो भाई इसने मेरे को कॉल किया, इसने बोला कि ब्रो आई नीड टू गेट माय टेस्टोस्टेरोन चेक्ड एंड आई वाज सो ग्लैड. तभी मैंने बोला कि भाई को तो अभी सबसे पहली या दूसरी पॉडकास्ट तो भाई के साथ ही होने वाली है. व्हाई डिड यू गो एंड गेट योर सैंपल चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड like what were the results if you feel like sharing it, Okay. and what are your plans, and I'll also tell about my testosterone and everything. ओके ओके. सो द थिंग इज, मेरे को लगता था, मेरे को इल्यूजन था कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, जिम जाता हूँ, अच्छा नींद है, कि मेरा टेस्टोस्टेरोन तो हाई ही होगा. ऐसा चेक करने की क्या जरूरत है, नॉर्मल है, मेरा मसल ग्रोथ भी हो रहा है. और फिर मैंने सोचा बहुत, मतलब मैं एज आई टोल्ड यू आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. मतलब रिसर्च मतलब वही गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ लो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो नॉलेजेबल पीपल का. तो उन्होंने बोला था मेरा टेस्टोस्टेरोन ये है, ये वो है. मैं तो एकदम देख लेता हूँ, मेरा क्या हाई एंड पे ही होगा. फिर भी एक बार लेट्स चेक. और आई कॉन्टेक्टेड यू. मतलब अभी आई थिंक आपके दोस्त कोई कोई फील्ड में है, जो वो फील्ड में प्रोफेशनल है, उसके साथ बात करना चाहिए, उससे Yes. लेना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट गुड एट एवरी फील्ड, यू कांट बी गुड एट एवरी That फील्ड. is why I started this podcast, bro, because मैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में अपने अभी भी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे लाइक के साथ बोलना पसंद नहीं करता. आई वांट अ रियली फिट गाय जिसने मुझसे ज्यादा रिसर्च करी हुई है. तो तभी ये पॉडकास्ट मैंने शुरू अच्छा. करा. सो ब्रदर, मैं अपना जर्नी बताता हूँ टेस्टोस्टेरोन की. जब मेरे को जिम करते हुए 3 महीने हो गए थे ना, आई स्टार्टेड लाइक जिमिंग इन दिसंबर लास्ट ईयर. मैं जब तक फेब तक आया था, आई थॉट कि आई वाज मेकिंग गेन्स एंड एवरीथिंग, जो नूबी गेन्स होते हैं. हाँ, हाँ. तो मैं उस फेज में था. मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराया एंड नॉर्मल रेंज इज बिटवीन 200 to 800 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर. भाई मेरा आया 441 एंड आई वाज शैटर्ड. ठीक है, मतलब मेरे को इतना बुरा लगा था मुझे, मतलब मिड लाइन था. और ये सोचे कि जिम करने के बाद था, 3 महीने जिम करने के बाद, तो मैं सोचता हूँ कि उससे पहले कितना ही कम हुआ होगा भाई. हाँ. सो उसके बाद से मैंने डिफरेंट स्टेप्स इंप्लीमेंट करे. पहली चीज विटामिन डी खाना शुरू किया, सप्लीमेंटेशन लेने शुरू किया, 5000 इंटरनेशनल यूनिट खाने मैंने शुरू करे. मैंने जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम का एक सप्लीमेंट बनाया ZMA के नाम से, एंड मैंने वो खाना शुरू करा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड यू वर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल. सो तो मैं बताता हूँ, मैं जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे तो लगा था हाई एंड पे होगा, तो मेरा था ऑन एवरेज. आई वाज वेरी शॉक्ड कि मेरा अगर एवरेज होगा तो कैसे लोग होंगे जिसका हाई एंड पे होगा. बिल्कुल सही बात. क्योंकि मुझे एवरेज मतलब एक दिया था मेरा 5 पॉइंट कितना था, मैंने 540 539 540 के बीच में था. तो फिर और एवरेज पता था कि हाई एंड पे 800 होगा, तो मुझे तो 1000 प्लस चाहिए था. पर उसके लिए फिर मैंने अल्कोहल छोड़ दिया, मतलब बहुत कुछ छोड़ दिया, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कुछ छोड़ दिया मैंने. मतलब अल्कोहल के साथ सीन क्या है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो नॉर्मली बाउंड फॉर्म में होता है. ठीक है, तो जो टेस्टोस्टेरोन का फ्री फॉर्म होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वही जाके रिसेप्टर पे एक्ट कर पाता है.
तो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। वो क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरोन को बाउंड फॉर्म में रखता है, तो वो फ्री फॉर्म में नहीं हो पाता। एंड ऐसा देखा गया है जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उन लोगों का एसएचबीजी हाई होता है, इसलिए उनके पास अगर टेस्टोस्टेरोन हो भी वो रिलीज नहीं होगा, काम नहीं करेगा। तो आप क्या बोल रहे हो कि अगर अल्कोहल कम छोड़ पियोगे, दो, अल्कोहल कम पियो। पियोगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाएंगे थोड़े। ऐसा मैंने देखा है, मैं कोशिश करता हूँ पूरी, बट जिस टाइम पे मैं पूरा फुल फोर्स उसमें था कि भाई मेरे को अपना बढ़ाना है, मेरा लास्ट टेस्टोस्टेरोन जो मैंने अपना चेक किया था, मेरा 729 नाइनोग्राम्स पर डेसीलीटर आया था। एंड इट टुक मी लाइक 4 months ऑफ implementing small things. या Sunlight exposure, sleep is very important. Sleep is like a natural steroid, मैं तो ये बोलूंगा। He will also agree. He sleeps like 7 to 8 hours, you told me ना। डेली। ठीक है। आपको और कुछ टिप शेयर करनी है ब्रो? टिप शेयर यही बोलूंगा कि ऐसा नहीं, और एक चीज है कि कैलोरी डेफिसिट में आप स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते हो। ओके। आई थिंक कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो, पर वो कैलोरी डेफिसिट आपका कार्ब से कम हुआ है बट प्रोटीन से इंक्रीज हुआ है, तो आप स्टिल मसल गेन You कर can सकते हो। make ऐसा gains, पतले होके भी मसल गेन कर सकते हो। ऐसा, और न्यूबी लोग नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव गॉन टू जिम लाइक 1-2 years। जिनका प्लेटो भी आ चुका है। हाँ, आई थिंक दे कैन स्टिल गेन मसल। Completely agree with you. That is what I am trying to do. अभी तो मैं थोड़ा बल्क वल्क कर रहा था, बट अब मैं जब कट करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरा जितना भी कैलोरीज जा रही है इट्स मोस्टली प्रोटीन। आई फेल्ट ऑल्सो कि प्रोटीन इज वेरी थर्मोजेनिक, मतलब हीट प्रोड्यूसिंग होता है थोड़ा, तो और कैलोरीज भी एक्स्ट्रा बर्न होती है, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्टर होता है, इट हेल्प्स। और द मेन थिंग इज शेशिएटिंग, मतलब आप कोई भी प्रोटीन रिच फूड खाओगे ना, इट्स वेरी शेशिएटिंग, तो आपको भूख ही नहीं लगेगा। इंसुलिन स्पाइक्स नहीं आते हाँ, इतने। आपको भूख ही नहीं लगेगा तो आप खाओगे क्या? चिप्स खाने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि आपके पेट में जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है, मतलब अपने पूरा प्रोटीन चिकन क्या, खा अंडा गए। खाओगे, चिकन खाओगे, पनीर खाओगे, टोफू खाओगे, इससे आपका पेट भर जाएगा, तो आप जंक खाने का मन ही नहीं करेगा, मतलब वो आएगा भी नहीं। By what motivates you to go to the gym every day? Honestly, is it chicks? Is it because you want like healthy तो सबको ना मन करता है, बट फिर सब नहीं जा रहे ना जिम, तो एक खुद के लिए, is it for aesthetics? Is it for, tell me. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्थेटिक खुद के लिए, मतलब वो तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब नंबर 1 इज माय एस्थेटिक कि मैं अच्छा दिखूंगा, ये वो मतलब होता है ना एक, Yes. तो वो एक हो गया। हेल्थ रीजन तो मेरा जीरो है। वो फॉर नाउ तो आई थिंक आई विल इवन टेक स्टेरॉइड्स आफ्टर 10 years। दैट्स माय व्यू, मतलब क्या पता चेंज हो जाए, क्योंकि कब तक एक ही बॉडी से हैप्पी रहोगे, क्योंकि आई थिंक यू शुड लिव बेटर। मुझे ऐसा लगता है कि like by 27 or 28 years of age I'll also hop on to TRT most probably, like Joe Rogan TRT and growth hormone पे है। हाँ, उसका वो तो सब कुछ होगा भाई सब लोग ही है, बट आई एम ग्लैड कि तू और मैं एक हम कॉमन उस पे है कि ब्रो इवेंचुअली व्हेन जब हमारे बच्चे बच्चे हो गए होंगे एंड जब टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन कर रहा होगा, आई वुड लव टू गेट स्टेरॉइड्स ब्रो, सीरियसली। फॉर नाउ दैट्स आवर पर्सपेक्टिव, क्या पता फ्यूचर में बाद चेंज में हो। क्या ऐसा होगा? नहीं है, ऐसा नहीं कि आज ऐसा बोल दिया तो कल विजन चेंज नहीं होगा। अभी मैं 10 साल पहले जो सोच रहा था, आज तो मेरा विजन टोटली चेंज है, मैं टोटली डिसएग्री कर सकता हूँ। सो इट वाज अ वेरी गुड टॉक। ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे भाई कोई नहीं यार, अब इनके साथ और भी फिटनेस रिलेटेड मैं पॉडकास्ट पे बुलाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुशी टॉक्स।